नेकी करने की ख्वाहिश करप्शन की जड़ है। आई एम सोहेल जिंदानी एंड यू आर वॉचिंग सौंदर। उप्स, ये क्या कह दिया मैंने? नेकी करने की ख्वाहिश करप्शन की जड़ है। बिफोर मेकिंग कॉमेंट्स एंड बिफोर गेटिंग इनटू जजमेंट्स, आई थिंक इट्स वर्थ इट कि हम इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा आगे तक और सुने। हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं और रहते हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि नेकी करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, और फिर हमें इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री शायरी भी दी गई है। लेकिन आज थोड़ा सा नेकी को एक और लेंस के साथ देखते हैं। एक साहब थे, काफ़ी उम्र के बड़े हिस्से में थे, उसके 3 बेटे थे। उसने अपने तीनों बच्चों को कहा कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब तक रहूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम नेक काम किया करो। तो उसके बच्चों ने कहा कि अब्बा, नेक काम क्या होता है? हम सुबह काम पे जाते हैं, पूरा दिन ईमानदारी से अपनी काम करते हैं और घर आके हम थक के सो जाते हैं। अब नेकी करने का तो इसमें कोई टाइम अलग से है नहीं। तो अब्बा ने कहा ये सब मुझे नहीं पता, तुम किसी भी किस्म की नेकी करो, कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते, एटलीस्ट रास्ते में किसी बूढ़ी औरत को रास्ता ही क्रॉस करा दो। और उसके बाद अब्बा जी कहते हैं कि आज शाम को जब तुम आओगे तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने क्या नेकी का काम किया। शाम को जब ये बच्चे घर आते हैं तो सबसे बड़े वाले से पूछता है कि तुमने क्या किया। तो उसने कहा, अब्बा जिस तरह आज आपने सुबह में मशवरा दिया था, मैंने एक बूढ़ी औरत को रास्ता क्रॉस करवाया। अब्बा बहुत खुश होते हैं और फिर दूसरे वाले से पूछते हैं तुमने क्या किया। उसने कहा, अब्बा मैंने भी आज एक बूढ़ी औरत को रास्ता क्रॉस कराया। अब्बा को थोड़ा सा सस्पिशन होने लगा कि दोनों ने बूढ़ी औरत को ही रास्ता क्रॉस कराया। तो फिर तीसरे वाले से पूछा कि बेटा तुमने क्या करा। उसने कहा, अब्बा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता क्रॉस कराया। जिस पे अब्बा एक्चुअली बड़े परेशान हो गए और उसने कहा, तुम सबको आज एक बूढ़ी औरत मिल गई? उसने कहा, नहीं नहीं, हम सबको अलग अलग नहीं, हम तीनों ने मिलकर एक ही बूढ़ी औरत को रास्ता क्रॉस कराया। अब्बा को और गुस्सा आया। उसने कहा, 3 हट्टे कट्टे नौजवान एक बूढ़ी औरत को रास्ता क्रॉस कराने में लग गए। उसने कहा, 3, हमें तो वो दुकान का जो हमारा मुलाजिम है उसको भी इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि वो बुढ़िया जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन नेकी करना हम पे तो फर्ज था क्योंकि आपने कहा था। साहब ऐसी ही नेकियां हो रही हैं। बड़ा खुशी खुशी हम कहते हैं कि पाकिस्तान फिलैंथ्रोपी में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। साहब इसका एक और ट्रांसलेशन ये है कि पाकिस्तान में भीख मांगने वालों की भी तादाद सबसे ज़्यादा हो गई है। इस पे खुश नहीं होना है, इसको हमें किसी और लेंस से देखना है। तो इस बात को मैं इस तरह से कहता हूं कि जहां नेकी करने की ज़रूरत पड़े, आप समझ जाएं कि सिस्टम ब्रोकन है। अब मैं आपको इसकी चंद एग्जाम्पल्स देता हूं। देखिए, हमारे यहाँ लोकल कॉरपोरेशंस, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उसमें बड़ी मज़े से बात होती है। लोग कहानियाँ बताते हैं कि मेरी वालदा को ऐसा कुछ बीमारी हो गई, मेरी बेगम को ये बीमारी हो गई, और जो सेठ साहब थे उन्होंने सारा खर्चा उठाया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, अल्लाह उसे इसकी बहुत ज़्यादा अजर दे। नेकी जहाँ हो रही है वहाँ सिस्टम टूटा हुआ है। जाकर चेक कर लें, उस कंपनी के अंदर कोई स्टैब्लिश्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं है। देयर इज़ नो स्टैब्लिश्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन वो सेठ साहब को बड़ा पसंद है कि उसके दरबार में लोग हाजिरी लगाएं तो फिर वो उन पर एहसान कर कर अपनी नेकी करें। जब मैं फंड रेजिंग का इवेंट करता हूं तो उसमें कहता हूं कि जिस तरह गरीब लोगों को अमीर लोगों की ज़रूरत रहती है अपनी दुनिया बेहतर गुजारने के लिए, बिल्कुल उसी तरह अमीर लोगों को गरीब लोगों की ज़रूरत रहती है अपनी आखिरत बेहतर करने के लिए। नेकी करने की ख्वाहिश, वहाँ एक तो करप्शन की जड़ है, लेकिन जहाँ नेकी करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ सिस्टम टूटा हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो भाई, बाहर मुल्क जाना हुआ, बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी हम भी डबल डेकर में बैठेंगे। हम कराची की बसों के बैठे हुए हैं और मेरे ये जितने लोग वीडियो सुन रहे हो जो कराची की बसों में बैठे, वो उसका दुख, उसकी हसल, उसकी कोशिश, उसकी ना ख़त्म होने वाली ज़िल्लत को बहुत खूबी से जानते हैं। सदर से मैं बस में चढ़ा, उस वक्त बस में जगह मिल जाना ऐसा ही है कि आपके आबा अजदाद की कोई बहुत ज़्यादा नेकियां हो। और हुआ ये कि मैं जिस जगह लटका हुआ था, बिल्कुल वहाँ साहब जो बैठे हुए थे वो उठ गए। वो जैसे जैसे उठते गए मैं वैसे वैसे बैठता गया। कराची के लोग ये जोक समझ सकते हैं क्योंकि आप इतनी गुंजाइश नहीं दे सकते किसी को कि वो पूरी तरह उठ जाए और फिर आप बैठे, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह उठेगा तब तक कोई 2 लोग और बैठ गए होंगे। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन दिस ट्रांजिशन। तो मैं बैठा और मैंने एक स्ट्रैटेजी ये लगाई कि मैं ऊपर देखूंगा ही नहीं, क्योंकि जहां ऊपर देखूंगा फिर कोई बुजुर्ग दिखेगा, फिर वो बुजुर्ग खड़ा हुआ होगा, फिर उस बुजुर्ग को देख के मेरे दिल में गिल्ट पैदा होगा। तो मैंने डिसाइड ये किया कि मैं नीचे सर करके बैठा रहूंगा। लेकिन अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें होती है। मेरे यहाँ जो साथ में आके साहब खड़े हुए, उनकी सफेद दाढ़ी
इस रेंज में मुझे दिख रही थी. सो अल्टीमेटली द गिल्ट क्रीप्ड ओवर, और मैंने फिर उन्हें ऊपर होके देखा तो वो मतलब कोई ज्यादा बूढ़े नहीं थे यार, 50 साल के थे, जबकि उनको चाहिए था कि यूनिवर्सिटी का बेचारा बच्चा है उसको बैठा रहने दे, लेकिन वो बड़े गुस्से से मुझे देख रहे थे. और फिर आखिरकार आपको पता है सफेद दाढ़ी की एक ब्रांडिंग है, मैंने उठकर उन्हें अपनी सीट दे दी. उसने थैंक यू तक नहीं बोला, लेकिन बहरहाल मैंने दिल को बहला लिया कि मैंने कहा चले अल्लाह को शायद ये नेकी पसंद आ जाए. वक्त गुजर गया, बाहर मुल्क गए, बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी डबल डेकर में बैठेंगे, और जनाब मैं बैठा, मेरा दोस्त मेरे साथ था, और कहा मुझे उस मुल्क में तकरीबन 3-4 दिन हो गए थे. 3-4 दिन हो गए थे मैंने कोई नेकी का काम किया ही नहीं था, तो मुझे बड़ी डिप्रेशन हो रही थी कि यार ये नेकी वेकी नहीं कर रहा हूं, कहीं मर गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा. तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि कोई बुजुर्ग नहीं आ रहा बस में. उसने कहा बुजुर्ग का तुम्हें क्या काम है. मैंने कहा यार कोई बुजुर्ग आएगा तो मैं उसको अपनी सीट दूंगा. उसने कहा यार तुम अजीब बात करते हो, बुजुर्ग को तुम क्यों सीट दोगे. मैं कहा क्यों. बोला क्योंकि बुजुर्ग की तो सीट अलग है, और बुजुर्ग को तो रहने दो, यहाँ पे डॉग्स का कंपार्टमेंट अलग है, वो भी अलग बैठ जाते हैं, तुम्हें उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मुझे बड़ा दुख हुआ अपने दोस्त के ऊपर, और मैं सोचता रहा कि बेचारा नेकी कैसे करता होगा. लेकिन फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया कि बस में चढ़ने के लिए मैंने काफी बड़ा स्टेप लिया था, तो मुझे ऐसा हुआ कि बुजुर्ग बेचारा कैसे बस से उतरेगा, तो आपका भाई उसे हाथ देगा ताकि वो आसानी से उतर सके. और जब बस रुकी तो मैं सबसे पहले नीचे उतर गया, इस ख्वाहिश से कि शायद किसी को उतरने में तकलीफ हो तो मैं उसे हाथ दे दूं. लेकिन आप यकीन करें ये गोरे, अल्लाह पूछे इन लोगों से, बस नीचे हो गई. जहां नेकी करने की ख्वाहिश है, जहां नेकी करने की ज़रूरत है, वहां सिस्टम टूटा हुआ है. और ये बात मुश्किल है समझना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना. देखिए फिलैंथ्रोपी इज़ अ ग्रेट थिंग, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस मुल्क में से अगर हम फिलैंथ्रोपिक सोर्सेज का सारा हटा दें तो मुझे नहीं पता ये मुल्क चलेगा कैसे. लेकिन इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने सिस्टम नहीं बनाया तो फिर ये जगह जगह मुफ्त का खाना खिलाने वाले बढ़ते ही चले जाएंगे. और अगर आप इससे प्राइड ले रहे हैं तो सर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग. मैं एक प्रपोजल दूं, हम इस मुल्क के अंदर जो ये फिलैंथ्रोपी और ग्रांट्स के ऊपर टैक्स एग्जाम्पशन देते हैं ना, आप ये टैक्स एग्जाम्पशन देना जरा बंद तो करें, फिर मैं देखता हूं यहां पे कितनी फिलैंथ्रोपी होती है. और अगर आपको टैक्स एग्जाम्पशन देना है तो उन फिलैंथ्रोपी को टैक्स एग्जाम्पशन दें जो एजुकेशन में पैसा खर्च करती है, और फिर आप देखें कि हम किस तरह एक बेहतर सिस्टम की तरफ जाते हैं. आप नेकी करें, लेकिन इस सोच के साथ नहीं कि आप कोई बहुत बड़े इंसान हैं. आप एक काम कर सकते हैं तो उस काम को करें. डॉक्टर अब्दुल बारी ने ये बात मुझे बहुत अरसे पहले बताई थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप किसी चीज़ के ऊपर एक्ट करने के रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी आप में एबिलिटी है कि आप रिस्पॉन्ड कर सकें. बिल्कुल ऐसे ही जैसे इब्राहिम की आग पे वो चिड़िया जो पानी फेंकती है, उसे पता है उससे बुझने वाली नहीं है आग, लेकिन वो पानी इसलिए नहीं फेंक रही कि वो कोई नेक काम कर रही है, वो पानी इसलिए फेंक रही थी क्योंकि वो फेंक सकती है. आप जो काम कर रहे हैं इसलिए करें क्योंकि आप काम कर सकते हैं, और उस अल्लाह ने आपको इस लायक रखा है. शुक्राने के साथ करें, ज्यादा उसमें प्राउड होने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये बात जरूर जहन में रखें, और इसको अपनी कंपनी में, अपने घर पे, अपनी सोसाइटी में, मुख्तलिफ जगहों पे एज अ सोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन चेक करें कि जहां आपको नेकी करने की जरूरत पड़ रही है वहां सिस्टम टूटा हुआ है. I hope you like this conversation, and even if you don't, share your concerns. Looking forward. Thank you.